असली खुशी। वैसे तो खुश रहने का हर किसी का अपना अलग तरीका होता है, लेकिन आज की कहानी में एक छोटा सा खुश रहने का मंत्र मिलेगा जो हर किसी की जिंदगी में लागू होता है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। रामलाल ये है कहानी के हीरो, लेकिन काम करते हैं एक ऑफिस में पियून का। क्या बात है रामलाल, काम करना आता ही नहीं तुमको, हमेशा फाइल का हेरफेर कर देते हो। मैं अभी ठीक किए देता हूँ मालिक। और रामलाल हंसता हुआ काम करने लगता है। अरे वो लाल वाली दो मुझे। ये क्या कर रहे हो, मन करता है तुम्हें भगा दो, मुफ्त के पैसे ले रहे हो तुम मुझसे। मालिक ये वाली कहाँ रखूं? मेरे सर पे रख दे, सर पे। कैसी बात करते हैं सर, लीजिए आपकी सारी फाइल्स मैंने ठीक कर दी है। ये बोलकर रामलाल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मोना मैम, जो कि ऑफिस की सेक्रेटरी थी, ओह मेरी साड़ी फंसकर फट गई। उफ, इतनी महंगी साड़ी थी, सब इस रामलाल के कारण हुआ। अरे अंधे हो क्या रामलाल, देख नहीं सकते? अब क्या करूं, मेरी साड़ी ही फट गई। पता है कितने की आती है? तुम पूरे साल भी कमा लो ना तो ये साड़ी नहीं खरीद पाओगी। लाइए मैम, मैं इसे रफू करवा दूंगा। मेरी घरवाली बहुत अच्छी सिलाई कढ़ाई जानती है, ऐसा रफू करेगी कि पता भी नहीं चलेगा कि साड़ी फटी भी थी कहाँ से। अरे वाह जी वाह, पत्नी के गुण बाद में गाना, पहले ये बताओ कि इस साड़ी के पैसे कौन देगा? तभी वहाँ वैभव आ जाता है। अरे मोना मैम, क्यों चीख रही हैं, क्या हो गया? अरे ये साड़ी। और क्या फाड़ डाली इस रामलाल ने, इस निकले हुए लोहे से फंसाकर। अब देखो कैसे बेशर्म की तरह बोल रहा है कि मैं ठीक करके दूंगा। अरे लेकिन ये निकला हुआ लोहा आपको नहीं दिखा? इसमें इसका क्या कसूर है? रामलाल वैभव को देख रहा था। पहली बार उसके लिए किसी ने कुछ अच्छा कहा, वरना ऑफिस में तो हर कोई उसके बारे में ही बातें बनाता रहता। अरे देखा नहीं, मैं काला चश्मा लगाकर आ रही थी, बता तो देता कि मैम यहाँ लोहा निकला है। लेकिन नहीं जी, क्यों बताएं, इनको फुर्सत थोड़ी ना है। ये बोलकर मोना वहाँ से चली जाती है और वैभव देखता है कि रामलाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुराता हुआ दूसरे काम में लग गया है। वैभव सर, ये क्या, आपकी शर्ट में तो पेन का दाग लगा है। अरे हाँ, ये पेन जेब में रखी थी ना, लगता है लीक हो गई। अब तो माँ डांटेगी। भैया माँ को बोलना दाग में पहले नींबू रगड़ ले, सारा दाग उड़ जाएगा। तभी पीछे से लीला चिल्लाती है। अगर घरेलू नुस्खे की क्लास हो गई हो तो हम लोगों को चाय भी पिला दो। पता नहीं ऑफिस में इसे किसने रखा है, इसका तो मुंह देखकर ही मूड ऑफ हो जाता है। अरे तो फिर मेरा देख लो ना। फिर सभी लीला पर हंसने लगते हैं। खैर दिन बीतते हैं, लोग रामलाल पर चिल्लाते चीखते, लेकिन वो हंसकर सबके सामने रहता। एक दिन, अरे वैभव भैया क्या हो गया, बड़े नाराज से लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? वैभव, जिसकी लड़ाई अपने पड़ोसी से हो गई थी, जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे यार क्या है ये, ऑफिस आओ नहीं कि पहले तुमको सारी रिपोर्ट सौंपो। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? अरे भैया अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, हद है। अरे भागो यहाँ से। और वो जोर से रामलाल पर चिल्ला देता है। रामलाल बड़े ही प्यार से जवाब देता है। अरे भैया हम तो केवल। कहाँ ना, भागो यहाँ से। रामलाल वहाँ से चला जाता है। वैभव ऑफिस में किसी तरह काम करके शाम को घर जाता है और वहाँ लेटा होता है कि उसके सामने न जाने क्यों रामलाल का चेहरा घूमता है। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों उसे इतना सुना दिया? क्या कारण था जो मैं ऐसा हो गया? मैंने क्या नहीं कहा उसे? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अगले दिन जब वैभव ऑफिस जाता है तो रामलाल के गले लगकर जोर जोर से रोने लगता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। रामलाल भी वैभव के गले लगा रहता है, उसकी आंखों में भी पानी भर जाता है। अरे रामलाल भैया, आप तो कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानते, फिर आज आंखों में आंसू, मैं हूं ना कारण। कारण तो आप ही है,
लेकिन इसलिए क्योंकि मेरी उम्मीदें आपसे हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे आपकी फ़िक्र है। पूरे ऑफिस में सिर्फ आप ही हैं जो मुझसे अच्छे से बात करते थे, लेकिन कल आपसे भी उम्मीद टूटती सी दिखी मुझे। अरे नहीं नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन रामलाल भैया एक बात बताइए, मुझ पर थोड़ी सी मुसीबत पड़ी तो मैं बिफर गया। आपको तो लोग क्या कुछ नहीं सुना देते, तब तो आपको कुछ नहीं होता। ये तो ज़िंदगी जीने का सीधा फंडा है। जब खुशी नहीं रुकी तो गम की क्या औकात। बाकी बुरे वक्त में या तो खून जलाकर परेशान रहो या हंसकर उस वक्त को अलविदा कर दो। अब वैभव अपनी सीट पर बैठा था। वो मुस्कुरा रहा था बिना बात के ही। कारण जानते हैं क्या था? उसे अब जीना आ गया था, जो किसी और ने नहीं बल्कि उसी के ऑफिस के प्यून यानी चपरासी ने उसे सिखाया।